गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पदबंध का पुनरावृत्ति करेंगे। पदबंध को मैंने आपको पढ़ाया, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, सबकी डिफिनेशन, सबकी पहचान करना बताया। आज मैं आपको पदबंध पुनरावृत्ति में सभी पदबंधों को एक साथ समझाऊंगी कि पदबंध क्या होते हैं और संज्ञा पदबंध क्या होते हैं, सर्वनाम पदबंध क्या होते हैं, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारे पदबंध के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों देखिए, पहले क्या है परिभाषा। पदबंध की क्या परिभाषा है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध करते हैं। व्याकरणिक इकाई क्या होता है कि जैसे संज्ञा का कार्य कर रहे हैं तो वो संज्ञा पदबंध हो गए, सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं तो वो सर्वनाम पदबंध हो गए। क्लियर? तो व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहे हैं हम, उसे हम पदबंध कहते हैं। फिर बच्चों देखिए, पदबंध की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। पदबंध की पहचान करने के लिए इन विशेषताओं को जानना जरूरी है, जिससे हम पदबंध की पहचान कर सकते हैं। पहला देखिए, पदबंध की विशेषता में है कि पदबंध एक से अधिक पदों का समूह होता है। पदबंध ये आपको पता है कि पदबंध में एक पद नहीं होते हैं, क्या होता है, एक से अधिक पदों का समूह होता है। दूसरा क्या है कि पदबंध के सभी पद मिलकर एक इकाई का कार्य करते हैं। एक इकाई का कार्य करते हैं, यानी चाहे संज्ञा का कार्य करें, चाहे सर्वनाम का कार्य करें, चाहे क्रिया का कार्य करें, जो एक साथ कई पद मिलकर एक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पदबंध करते हैं। संज्ञा का कार्य करें तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का कार्य करें तो सर्वनाम पदबंध, क्रिया का कार्य करें तो क्रिया पदबंध कहते हैं। थर्ड है पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे एक साधारण सा मैंने वाक्य आपको लिखा है कि जैसे पेड़ पर बैठी, ये वाक्य पेड़ पर बैठी चिड़िया उड़ गई। एक अगर ये सीधा वाक्य है तो यहाँ पर चिड़िया उड़ गई, यहाँ संज्ञा पदबंध है, ठीक है, पेड़ पर बैठी चिड़िया उड़ गई। लेकिन यहाँ इस वाक्य में हम केवल चिड़िया उड़ गई भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, पेड़ पर बैठी चिड़िया उड़ गई। तो पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग भी होता है। पद के स्थान पर यहाँ पर पद है, चिड़िया उड़ गई भी हम बोल सकते हैं, और इसके स्थान पर पेड़ पर बैठी चिड़िया, यानी यहाँ पदबंध हो गया, चिड़िया संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है कि पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया। तो यहाँ पर हम पद के स्थान पर पदबंधों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है पदबंध वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं। पदबंध वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं, मतलब कि पदबंध जो है संपूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्य का एक अंश। जैसे डाल पर बैठी, यहाँ पर देखिए पेड़ पर बैठी चिड़िया, ये पदबंध है। क्या, कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध। लेकिन यहाँ पेड़ पर बैठी जो चिड़िया है ये संपूर्ण वाक्य नहीं है, क्या है, ये वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश है। क्लियर? तो पदबंध वाक्य नहीं होते, वाक्यांश होते हैं। तो बच्चों ये सारे पदबंध की विशेषताएं हैं, ये आप देखिए और समझिए, अपनी कॉपी पे लिखेंगे पदबंध की विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर विशेषता, पांचवी विशेषता क्या है, देखिए पांचवी विशेषता है कि प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है, एक मुख्य शीर्ष पद होता है। शीर्ष या अंतिम पद भी इसको बोल सकते हैं, अंतिम पद होता है, ठीक है। मुख्य पद होता है या शीर्ष पद होता है, किसी भी वाक्य में एक मुख्य शीर्ष पद होता है। जैसे देखिए समझने के लिए, पेड़ पर बैठी चिड़िया उड़ गई, तो पेड़ पर बैठी चिड़िया ये संज्ञा पदबंध है। यहाँ पे संज्ञा चिड़िया जो है ये क्या है, ये शीर्ष पद है, ठीक है। तो एक शीर्ष पद होता है। फिर नेक्स्ट है
पदबंध में शीर्ष पद पर एक से अधिक आश्रित पद होते हैं। एक से अधिक आश्रित पद यानी, एक मिनट में बता रही हूँ आपको, एक से अधिक आश्रित पद होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पेड़ पर बैठी चिड़िया, चिड़िया शीर्ष पद है और पेड़ पर बैठी, ये जो है यहाँ पर पेड़ पर बैठी जो है ये आश्रित पद है। तो शीर्ष पद पर एक से अधिक आश्रित पद होते हैं। क्लियर? तो पदबंध की विशेषताएं, पदबंध वाक्य नहीं होता, संपूर्ण वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है। पदबंध में पद के स्थान पर पदबंधों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पद में एक मुख्य शीर्ष पद होता है, अन्य उस पर आश्रित होते हैं। पद से वाक्य अधिक स्पष्ट नहीं होता, पद की अपेक्षा वाक्य अधिक स्पष्ट होते हैं। जैसे पेड़ पर बैठी चिड़िया की जगह हम केवल चिड़िया उड़ गई भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर चिड़िया उड़ गई हम बोलेंगे तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन पेड़ पर बैठी चिड़िया बोलेंगे तो यहाँ पर वाक्य स्पष्ट हो गया कि वही उस चिड़िया की क्या विशेषता है जो पेड़ पर बैठी है। तो पेड़ पर बैठी चिड़िया। बच्चों हम लोग देखें कि इसकी परिभाषा क्या है और पदबंध की विशेषताएं क्या हैं। अब हम लोग देखेंगे शीर्ष पद। मैंने बताया ना, जो शीर्ष पद होता है वही पदबंध होता है। तो पदबंध को पहचानने के लिए पहले हमें शीर्ष पद की पहचान करना आवश्यक है, और शीर्ष पद की पहचान के लिए आपको पदबंध के जितने भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब की डिफिनेशन आपको आनी जरूरी है उदाहरण के साथ कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप पदबंध की पहचान नहीं कर सकेंगे। ठीक है? तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए अब हम लोग देखेंगे कि पदबंध में शीर्ष पद की पहचान कैसे करते हैं। शीर्ष पद क्या है इसमें देखिए, इस वाक्य में शीर्ष पद क्या है। ये पेड़ पर बैठी चिड़िया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पेड़ पर बैठी चिड़िया उड़ गई। पेड़ पर बैठी चिड़िया उड़ गई, इसमें शीर्ष पद चिड़िया, ठीक है, शीर्ष पद है, अंतिम पद, ठीक। शीर्ष पद चिड़िया है, चिड़िया यहाँ पे संज्ञा है इसलिए संज्ञा पदबंध है। देखिए शीर्ष पद की पहचान, यहाँ पर एक हेडिंग होगी शीर्ष पद की पहचान, क्योंकि शीर्ष पद की पहचान के साथ ही हम पदबंध की पहचान करेंगे। शीर्ष पद की पहचान कैसे हो, इन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहला है देखिए कि शीर्ष पद की पहचान के लिए पदबंध की व्याकरणिक भूमिका जानना आवश्यक है, भूमिका की पहचान आवश्यक है। क्या होता है, व्याकरणिक भूमिका की पहचान आवश्यक है कि वह पहचान आवश्यक है कि पदबंध किस रूप में प्रयोग हुआ, पदबंध किस रूप में प्रयोग हुआ। मतलब आप इसको यहाँ देखेंगे शीर्ष पद के लिए कि यहाँ पर चिड़िया, आपको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि चिड़िया क्या है, चिड़िया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, ये जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप पदबंध को पहचान नहीं पाएंगे। तो शीर्ष पद की पहचान के लिए पदबंध की व्याकरणिक भूमिका की पहचान, व्याकरणिक भूमिका यानी पदबंध जो है उसका व्याकरणिक पहचान क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये अगर आप पहचान जाएंगे शीर्ष पद में तो आप जो है पदबंध की पहचान कर लेंगे। क्लियर?
तो बच्चों आज फिर हम लोग संज्ञा पदबंध पढ़ेंगे। देखिए संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा पद का कार्य करें तो संज्ञा का कार्य करें तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। देखिए संज्ञा पदबंध अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक, दूसरा वाक्य है पढ़ने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। पढ़ने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखिए यह लेख मैंने उपहार में मिली पेन से लिखा है। मिली पेन से लिखा है। ठीक है बच्चों, 4th सेंटेंस में लिखूंगी और उसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। आप देखिए छत पर बैठा कबूतर, छत पर बैठा कबूतर दाना खा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा पदबंध में एक से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें तो उसे हम पदबंध कहते हैं। यहाँ पर हमें संज्ञा पदबंध देखना है तो देखिए अयोध्या के राजा, यहाँ देखेंगे एक से अधिक, यहाँ संज्ञा पदबंध क्या है? राजा। ठीक है, शीर्ष पद है तो यहाँ अयोध्या के राजा। बोले ना कि बताया गया था कि पदबंध में पद की अपेक्षा पदबंध अधिक स्पष्ट भी होते हैं, क्योंकि दशरथ के 4 पुत्र थे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन दशरथ कौन से दशरथ राजा थे कि किसी और दशरथ की बात हो रही है यहाँ पर ये क्लियर नहीं होता, लेकिन अयोध्या के राजा दशरथ की बात हो रही है, यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है। तो यहाँ पर 4 पद मिलकर के संज्ञा पदबंध का कार्य किए। दशरथ शीर्ष पद है और 1 2 3 इस पे आश्रित पद है। फिर देखिए पढ़ने वाला छात्र, छात्र यहाँ पर कौन उत्तीर्ण हो गया? होते हैं पढ़ने वाले छात्र। तो पढ़ने वाले छात्र यहाँ पर छात्र शीर्ष पद है और पढ़ने वाले इस पर आश्रित पद है। फिर यह लेख मैंने उपहार में मिली पेन से लिखा है। यह लेख मैंने लिखा है कहाँ, किससे लिखा है? उपहार में मिली पेन। पेन यहाँ संज्ञा है। यहाँ देखिए पेन के बारे में 1 से अधिक पद मिलकर कार्य कर रहे हैं, संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं। 1 2 3 4 पद यहाँ है, एक शीर्ष पद है, 3 आश्रित पद है, मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? संज्ञा पद। यहाँ पर ये संज्ञा पद है। छत पर बैठा कबूतर दाना खा रहा है। कबूतर कौन सा कबूतर दाना खा रहा है? तो छत पर बैठा कबूतर दाना खा रहा है। तो बच्चों ये हम लोग संज्ञा पदबंध पढ़ लिए कि एक से अधिक पद मिलकर तो संज्ञा पद का कार्य करें तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। दूसरा अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम पदबंध। ठीक बच्चों, सर्वनाम पदबंध क्या होता है? एक से अधिक पद मिलकर जब क्या करते हैं? सर्वनाम का कार्य करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध जैसे देखिए सर्वनाम पदबंध के उदाहरण मैं बता रही हूँ। जैसे बिना सोचे समझे तुम, बिना सोचे समझे तुम, बिना सोचे समझे तुम क्यों चले गए? क्यों
चले गए। ठीक है, बिना सोचे समझे तुम क्यों चले गए? तो बिना सोचे समझे तुम यहाँ शीर्ष पद है, देखिए सर्वनाम ये शीर्ष पद है। ठीक, यहाँ पर सर्वनाम शीर्ष पद है और इस पर समझे सोचे बिना ये आश्रित पद है। दूसरा वाक्य है कि दर दर भटकने वाला वह कभी सफल नहीं होता। दर दर भटकने वाला वह कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं होता। दर दर भटकने वाला वह कभी सफल नहीं होता। तो यहाँ देखिए कि कौन वह, यहाँ पर सर्वनाम वह है, शीर्ष पद है और दर दर भटकने वाला इस पर आश्रित पद है, सर्वनाम पद बन गया। नेक्स्ट है सबको मूर्ख बनाने वाले तुम आज स्वयं हो। सबको मूर्ख बनाने वाले तुम आज स्वयं मूर्ख बन गए, स्वयं मूर्ख बन गए। सबको मूर्ख बनाने वाले तुम भी है यहाँ पे, तुम यानी तुम शीर्ष पद है और इस पर ये आश्रित पद है। सबको मूर्ख बनाने वाले तुम आज स्वयं मूर्ख बन गए। तो बच्चों ये सर्वनाम पदबंध है। अब हम लोग क्या देखेंगे, समझ में आ गया कि सर्वनाम एक से अधिक पद मिलकर जब सर्वनाम पद का कार्य करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण पदबंध। विशेषण में देखेंगे कि विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पद, जब विशेषण का कार्य करता है उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे लोहे से बनी यह मेज, लोहे से बनी यह मेज बहुत मजबूत है। कौन मजबूत है? क्या मजबूत है? लोहे से बनी मेज बहुत मजबूत है। कौन सी मजबूत है? उसकी विशेषता क्या है कि जो लोहे से बनी है। ठीक है, बरगद के पेड़ की घनी छाया में सुख मिलता है। तो कहाँ मिलता है? बरगद के पेड़ के घनी छाया में। तो बरगद के पेड़ के घनी कहाँ छाया में सुख मिलता है? कैसी छाया में? छाया की विशेषता है कि बरगद के पेड़ की जो घनी छाया है। क्लियर? तीसरा, घर से भागा हुआ लड़का आज वापस लौट आया। घर से भागा हुआ लड़का आज वापस घर आया। मतलब कौन वापस घर आया? कौन सा लड़का? जो घर से भागा हुआ था। तो इसकी विशेषता यह है कि जो घर से, तो यहाँ विशेषण पदबंध हो गया, घर से भागा हुआ। तो बच्चों ये विशेषण पदबंध के उदाहरण थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? क्रिया पदबंध के उदाहरण। ठीक, क्रिया पदबंध के उदाहरण में क्या होता है? एक मुख्य क्रिया होती है, बाकी क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। क्रिया पदबंध में एक मुख्य क्रिया, बाकी सहायक क्रिया। तो क्रिया पदबंध देखिए, अब दरवाजा खोला जा सकता है। अब दरवाजा खोला जा सकता है।
खोलना जा सकता है। तो खोलना मुख्य क्रिया हुई और जा सकता है ये सहायक क्रिया हुई। ठीक है, माता जी पढ़ रही हैं, माता जी पढ़ रही है, पढ़ना क्या हुआ मुख्य क्रिया है और रही है सहायक क्रिया हुई। ठीक, पढ़ रही है। नेक्स्ट है वे बाजार से वापस आ रहे होंगे, वे बाजार से वापस आ रहे होंगे, वे बाजार से वापस आ रहे होंगे। तो आ देखिए मुख्य क्रिया है और रहे हैं, यहाँ पर वे बाजार से वापस आ रहे होंगे। तो क्रियापद बंध में क्या होता है कि एक जो मुख्य क्रिया होती है, अन्य जो है सहायक क्रिया होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पद। क्रिया विशेषण पद में हम लोग देखेंगे जो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध जो क्रियापदों की विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। तो क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध देखिए, जैसे गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है, गाड़ी बहुत धीमी गति से, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे चल रही है, तो बहुत धीमी गति से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है, तो बहुत धीमी गति गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है उसकी विशेषता क्या है कि बहुत धीमी गति से चल रही है। तो यहाँ बहुत धीमी जो है ये क्रिया विशेषण पद हो गया। राहुल धीरे धीरे डरते हुए कहने लगा, राहुल धीरे धीरे डरते हुए चला गया, डरते हुए चला गया। कैसे चला गया, कहाँ चला गया, कैसे चला गया, धीरे धीरे, कैसे चला गया, धीरे धीरे डरते हुए चला गया। तो यहाँ पर धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे डरते हुए चला गया। नेक्स्ट है तेज दौड़ते थक गई, मधु मधु तेज दौड़ते दौड़ते, तेज दौड़ते 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 थक गई। ठीक है, कैसे थक गई, मधु तेज दौड़ते दौड़ते, तेज दौड़ते दौड़ते थक गई। तो यहाँ पे बच्चों इस वाक्य में क्रिया की विशेषता जो बता रहे हैं वो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो हम लोग क्रियापद पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सभी पदबंधों के बारे में पढ़ा। आप भी घर पर अपने अभ्यास करेंगे, अच्छे से सारा प्रैक्टिस करेंगे, सभी पदबंध के 5-5 वाक्य लेकर के अपनी कॉपी में लिख करके अभ्यास करेंगे। मैं भी आपको पोर्टल पे दूंगी, जिन वाक्यों को कुछ वाक्य ऐसे दूंगी जिसमें पदबंध बदलना होगा, पदबंध की भेद बताना होगा, कुछ वाक्य ऐसे दूंगी जिसपे पदबंध को रेखांकित करना होगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।